वेलकम टू प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस। बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टाइडल एनर्जी। जो आज का टॉपिक है वो है ज्वार ऊर्जा। ठीक है, ज्वार ऊर्जा, इसे आप ज्वार भाट के नाम से पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो इससे हम लोग जानेंगे कि टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वार ऊर्जा क्या है और इससे किस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि टाइडल एनर्जी होती क्या है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पृथ्वी ग्रह है, ठीक, जिसमें लोग रहते हैं, उसके चारों ओर जो है चंद्रमा जो है चक्कर लगाती है। ठीक है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक टाइम ऐसा आता है कि आकर्षण ज्यादा होता है। उसके कारण क्या होता है, समुद्र में जो जल है उसमें जो है उथल पुथल बढ़ जाती है। तो लहरों की ऊंचाई जो है 5 मीटर से ऊपर तक उठने लगती है, जिसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं और इसी को कहते हैं टाइडल एनर्जी, ज्वार या फिर भाट का आना कहा जाता है। ठीक ना, तो उसे विस्तार में देखते हैं। नोट्स में क्या बताया गया है, देखिए ज्वार ऊर्जा हेडिंग रहेगी और सबसे पहले जानेंगे ज्वार एंड टाइडल एनर्जी क्या है। देखिए यहाँ बताया गया है, सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव के कारण समुद्र में ज्वार उठते हैं। सूर्य और चंद्रमा के सम्मिलित प्रभाव के कारण जो है समुद्र में क्या होते हैं, ज्वार उठते हैं। ज्वार का मतलब कि बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। ठीक है, उच्च तथा निम्न ज्वार तलों का अंतर ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। मतलब कि जब ऊंचाई पर जो समुद्र का लहर उठेगी और निम्न लहर रहेगी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या कर सकता है कि ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है और कराता ही है। ठीक है ना, जिन स्थानों पर भी ज्वार तथा समुद्र तट का अंतर समुद्र तल का अंतर जो है न्यूनतम 5 मीटर तक रहता है, वहां विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, यानी जहां समुद्र की लहरें 5 मीटर की ऊंचाई से भी अधिक उठती हो, कम से कम 5 मीटर रहती हो, वहां पर जो है विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसके प्रयोग से लाभ तथा अलाभ दोनों ही हैं। देखिए कौन कौन से एडवांटेज है ये जान लेते हैं। एडवांटेज ये है कि इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, यह स्रोत सूर्य की तरह अनंत है। ये एक बार बना लिए आप तो अनंत काल तक चलेगा, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट आप उसके बाद रनिंग का जो है नहीं लगनी है। ठीक है, इसमें अधिक बड़ी मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। कम खर्चे में बिजली प्राप्त हो जाती है। इसमें जो है एक बार इन्वेस्ट कर दिए, बना दिए, तो उसके बाद से कम खर्चे में ही बिजली उत्पन्न होगी या फिर बनेगी। डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन क्या है, देखिए इसमें बिजली घरों को विद्युत समुद्र तटों पर ही बनाया जाएगा, यानी बनाना पड़ता है, यानी जहाँ समुद्र का तट है, किनारा है, वहीं पर बिजली घर बनाना पड़ेगा। दूर स्थानों पर बिजली भेजने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समुद्र में जो है, समुद्र में जो बिजली बन रहा है और भेजना है वहां पे जहाँ लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो जो है इसका जो है बिजली भेजने के लिए बड़े लाइनों का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि कठिन कार्य है। ज्वार आने का समय तथा तीव्रता प्रतिदिन बदलती रहती है। ज्वार आने का समय एकदम फिक्स टाइम नहीं होगा, वो चेंज होती रहती है। और किस कैपेसिटी से आएगा, क्या उसकी एफिशिएंसी होगी, उसमें भी प्रतिदिन बदलाव होता रहता है। कभी बहुत ज्यादा आ गया, कभी कम आ गया। ठीक है, ये निश्चित नहीं है कि कब आएगा और कितने तीव्रता के साथ आएगा, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं उपयोगिता क्या है इसकी, ज्वार की। यदि ज्वार ऊर्जा का समुचित ढंग से दोहन यानी कि उपयोग किया जाए तो यह विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं के एक बहुत बड़े भाग की आपूर्ति कर सकती है। यहाँ बताया गया है कि ज्वार ऊर्जा को अगर अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए तो एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा का ये पूरा कर सकती है। ठीक है, फ्रांस ने सर्वप्रथम रेंस नदी पर इस विधि से 220 मेगावाट क्षमता का पावर स्टेशन स्थापित किया है। यानी फ्रांस में जो है एक ऐसा ही बना हुआ है प्रोडक्शन के लिए, और वहां से 220 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में भी कच्छ की खाड़ी में एक ज्वार ऊर्जा विद्युत गृह स्थापित कर किए जाने का प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के अनुसार भारत में ज्वार ऊर्जा से 75 × 10⁶ किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि भारत में भी विद्युत
का उत्पादन ज्वार यानी टाइडल एनर्जी से किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, अब है जानेंगे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने की विधि क्या है, इससे कैसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। देखिए समझिए बात को। मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है, इसमें ज्वार आते रहते हैं और समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती रहती हैं। तो यहीं पे क्या करेंगे, एक जलाशय बना देंगे, मतलब बहुत बड़ा टैंक बना देंगे, और इसकी ऊंचाई रहेगी कम से कम 5 मीटर। दीवारों की ऊंचाई कितनी रहेगी, 5 मीटर। इसको ऐसे समझिए कि नदी का तल है, और इसमें हम क्या किए, 5 मीटर ऊंचा तक जो है इस तरीके से बना दिए। ठीक है, और समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी उठेंगी ऐसे, तो इस ये पानी किसमें स्टोर हो जाएगा, इस जलाशय में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस जलाशय में पानी आएगा तो जलाशय में भर जाएगा। तो इसका लेवल देखिए ऊपर है, और समुद्र का लेवल क्या है, नीचे है। तो क्या होगा इसी में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समुद्र का लेवल है, ठीक है, ऊपर है। यहाँ पे समझिए हाँ, इसमें का लेवल ऊपर है, ठीक है, तो इसके अंदर का लेवल क्या हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, और समुद्र का लेवल कहाँ है, नीचे है। तो पानी क्या होगा, ये दीवार है इसकी, ठीक है, इस दीवार से पानी जो है बाहर की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि लेवल इसका ऊपर है और नीचे है, तो वाटर हमेशा लेवल को मेंटेन करता है। तो पानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आगे बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी लेवल को मेंटेन करने के लिए। तब इसी रास्ते में हम क्या करेंगे, टरबाइन और जनरेटर एक साथ लगा देंगे। जैसे ही पानी से पेनस्टॉक से गुजरेगा, तैसे ही क्या करेगा, टरबाइन को तेजी से घुमाएगा, तो घुमाते हुए आगे निकलेगा। ठीक है, तब क्या होगा, जनरेटर चल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगी। ठीक, और जैसे ही मान लीजिए समुद्र जो, अब लेवल इसका कम हो गया अंदर का, अब बाहर का लेवल क्या हो गया, समुद्र का लेवल बढ़ गया, तो फिर इसके उल्टा होने लगेगा, क्योंकि लेवल यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, लेवल डिफरेंस हो गया। तो फिर पानी वापस आएगा, तब पर भी टरबाइन घूमेगा, तब पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इस डायग्राम को बना लेना है आपको, इसी डायग्राम का को आपको बना करके आना है। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक और फिगर होगा इसमें, इसके अलावा ये फिगर है स्टार्टिंग में, यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है पानी, यहाँ का लेवल हाई है, यहाँ का लेवल डाउन है। अब पानी यहाँ से यहाँ क्रॉस हो रहा है, टरबाइन ब्लेड को घुमा रहा है, इसी पे ही जनरेटर भी लगा रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसको हम लोग बाहर सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसी फिगर को हमने यहाँ बनाया हुआ है, और यही लाइन डायग्राम जो है आपको बनाना है। ठीक है, जो समुद्र का तल नीचे आ जाता है इसको हम भाटा बोलते हैं, जो समुद्र का तल ऊपर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वार का आना बोलते हैं। दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, पावर हम लोग को मिलता है। ठीक, ये हो गया समझने की बात। आइए देखते हैं नोट्स में क्या लिखे हैं हमने। यहाँ बताया गया, जहाँ ज्वार आते हैं वहां समुद्र के किनारे बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं। इन्हें एक छोटे यानी कि सकरे मार्ग से समुद्र से संबंधित कर देते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा जलाशय बनाते हैं, उसमें छोटा सा रास्ता बना देते हैं और समुद्र में पानी जाने के लिए, जिन पर संबंधित कर देते हैं, जिन पर लगा देते हैं, गेटों पर ही टरबाइन लगा देते हैं। ठीक है, जिन पर क्या करते हैं, गेटों पर ही टरबाइन लगा देते हैं। ज्वार के समय पानी इन जलाशयों से टरबाइन को चलाता हुआ आ जाता है, अंदर आ जाता है, तथा भाटे के समय जब समुद्र तल का जल स्तर नीचे होता है तब की बात की जा रही, तब क्या होता है, जलाशय से टरबाइन को चलाता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है। यही बात बताया गया है यहाँ पे। जब ज्वार आता है तो समुद्र का लेवल ऊपर हो जाता है, तो पानी जो है अंदर की तरफ जाने लगता है। जब भाटा आता है तो पानी नीचे हो जाता है और पानी का लेवल इसमें बढ़ जाता है, तो फिर पानी बाहर जाता है। दोनों स्थितियों में पावर का वो पावर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखिए बताया गया है, आगे समझिए। इस प्रकार ज्वार भाट के समय, ज्वार और भाट दोनों के समय जल की स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, तथा विद्युत यांत्रिक ऊर्जा से फिर विद्युत जनरेटर द्वारा यानी कि विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत ऊर्जा में बदलकर तारों के माध्यम से उपयुक्त स्थान पर पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत जो उससे समझ में आया होगा। इस फिगर को आप बना लीजिएगा, नोट्स का पीडीएफ जो है, नोट्स का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। बस फिगर की प्रैक्टिस 2-3 बार कर लीजिएगा,
ये हमेशा ही आपको काम आएगा, कभी नहीं भूलने वाला। एग्जाम में आप एकदम फोटो कॉपी करके आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर में इतना लिखेंगे, इतना ही काफी है। जितना आपको आवश्यकता है हमने नोट्स में उतना ही लिखा है, फर्जी क्वेश्चन लिखा है। आपके एग्जाम क्लियर कराने के लिए बहुत ही अच्छा है इतना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।